बहुजन समाज पार्टी इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है और उसी के नीति के अंतर्गत आज हम सभी विधायकों ने सदन में आवाज उठाई और सरकार से अनुरोध किया कि वक्त के चलते सही टाइम पे कदम उठाए जाएं। ऐसा ना हो जैसे पहले आम जनता की और सरकार की जो हानि हुई उसको बचाव करते हुए सरकार वक्त पे अच्छे स्टेप ले और केंद्र सरकार से जल्दी इस मांग को पूरी कराए। जब 10% आरक्षण सरकार दे सकती है पहले भी 50 के ऊपर, तो ये भी संभव है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं, पूरी पार्टी सभी विधायक, कि तुरंत से तुरंत जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान हो, जिससे कि जान और माल की हानि ना हो। आने वाले वक्त में धीरे धीरे आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। आज वक्त है सरकार के पास कि इस हानि को रोका जाए। धन्यवाद। हमने सरकार से मांग की है कि पिछले दिनों बड़ी घटनाएं हुई, तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो हम नहीं चाहते, हमारा समाज, जो समाज नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति को हमारे समाज के आंदोलन में इस तरह की कोई पीड़ा हो। हम सरकार से मांग करते हैं, आज हमने मांग की सदन के अंदर, तो इस मामले को बहुत मजबूती से उठाया कि इसमें जल्दी से जल्दी सरकार निर्णय ले और गुजरों को 5% का जो आरक्षण है इसकी तुरंत एकदम अनुशंसा करके केंद्र सरकार को भेजे, जिससे गुजरों को लाभ मिल सके। क्योंकि पिछले दिनों बड़ी घटनाएं हुई, बहुत सारे लोगों को परेशानियां हुई, हमारे समाज के 72 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हम नहीं चाहते, हम क्योंकि सदन में सदस्य हैं, तो हमने आज बहुत मजबूती के साथ में इस बात को उठाया कि कोई अप्रिय घटना ना घटे। इसलिए सरकार को तुरंत इस पे जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है पूरा संज्ञान में लेके सरकार इस पे कार्रवाई करे और गुजरों को 5% आरक्षण। क्या मानते हैं आप, ये केंद्र के हाथ की बात है या राजस्थान सरकार के हाथ की बात है? देखिए, राज्य सरकार तुरंत इसकी 5% जो आरक्षण की जो मांग चल रही है इसकी तुरंत अनुशंसा करके केंद्र सरकार को भेजे। और ये पहली जहां से होगी ये तो राज्य सरकार से ही होगी, उसके बाद केंद्र सरकार को वो भेजेंगे अपनी अनुशंसा करके। जो आंदोलन करने वाले हैं अवाना जी, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं उन्हें केवल एक ऐसा मैसेज देना चाहता हूं, जो हमारे भाई हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, कि अपने आंदोलन को पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाएं, जिससे कोई इस तरह की घटना ना घटे जो पिछले दिनों वसुंधरा राजे जी की सरकार में घटी और हमारे 72 निर्दोष लोग मारे गए। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को कहें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आज मीडिया के माध्यम से कि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए इस आंदोलन को बहुत ही एकदम विनम्रता के साथ में अपनी बातचीत को रखें, जिससे संदेश भी जाए। और हम यहाँ सदन में हैं, हम मजबूती के साथ में हमने आज सारे लोगों से बात की। बहुजन समाज पार्टी के हमारे जितने भी विधायक हैं, सारे लोग आज अपनी बात को हमारे साथ में रख के, हमारे संगठन में भाई वाजिब अली जी और हमारे सारे नेता खड़े हुए हैं और तमाम दूसरे जो दल के लोग हैं वो भी आज हमारे साथ आए। उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। भाई हनुमान बेनीवाल जी का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी हमारे गुजरों के आरक्षण के पत्र में 5% आरक्षण की व्यवस्था दिल्ली की सरकार संविधान संशोधन करके कर सकती थी, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती। चुनाव आते हैं, जब हड़ताल और आंदोलन शुरू हो जाते हैं, अब किस नेता के इशारे पर आंदोलन हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसके मैं तय में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ये मांग करता हूँ कि गुर्जर हमारे भाई है, अगर आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान का जाट समाज भी गुर्जर समाज के साथ इस हक की लड़ाई के अंदर सड़कों पर उतरेगा। ये मैंने सदन के अंदर इस पर्ची के माध्यम से मामला उठाया था और मैंने दोनों ही सरकार को घेरा कि कांग्रेस की सरकार को मसौदा तैयार करके नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास ले जाना चाहिए। और ये कर्ज माफी और गुर्जर आरक्षण की जो पैरवी कर रहे हैं बीजेपी के लोग, इन लोगों के हाथ गुर्जरों के खून से रंगे में, इन्हें ये बात कहने का अधिकार नहीं है। और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े नहीं राजस्थान के अंदर, इसलिए संवेदनशील मुद्दे को जल्दी से जल्दी सरकार